श्री ब्रह्मा जी का काल, स्वरूप और उम्र का विवरण। श्री मैत्रेय जी पराशर जी से कहने लगे, भगवान, जो ब्रह्मा निर्गुण अपरमेय अर्थात जो नापा ना जा सके शुद्ध तथा निर्मल आत्मा है, उनको स्वर्ग आदि का कर्ता कैसे अंगीर कर किया जा सकता है। श्री मैत्रेय जी का प्रश्न सुनकर पराशर जी मुस्कुराए और मैत्रेय जी के प्रश्न को समाधान हेतु कहने लगे, हे मैत्रेय, सब भाव पदार्थों की शक्तियां अचैतन्य हैं, अर्थात जो समझ में ना आ सकें ज्ञान का मार्ग हुआ करती हैं। इसलिए अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा की भी सर्ग आदि रचना रूप शक्तियां प्राकृतिक हैं। अब जिस प्रकार से प्रभु सृष्टि की रचना करते हैं, उनका मैं उल्लेख कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। नारायण नाम के जगत पिता यह ब्रह्मा जी सदैव उपचार द्वारा ही उत्पन्न हुए माने एवं कहलाए जाते हैं। अपने परिणाम से श्री ब्रह्मा जी अपनी उम्र मात्र 100 वर्ष ही मानते हैं। उस 100 वर्ष का नाम जो ब्रह्मा जी के परिमाण से है पर है, इसका आधा प्रार्ध कहलाया जाता है। हे मैत्रेय, मैंने जो तुम्हें श्री हरि विष्णु जी का काल स्वरूप के विषय में ज्ञान कराया है, उसके द्वारा उस ब्रह्मा जी एवं और जो भी धरती, पर्वत, सागर आदि चराचर जीव जंतु हैं, उनकी उम्र का परिमाण होता है। हे मैत्रेय, 15 निमेष की काष्ठा कही जाती है। 30 काष्ठा की एक कला होती है। 30 कला का एक मुहूर्त हुआ करता है और 3 मुहूर्त का मनुष्य का 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात कहलाई जाती है और 30 ही दिन तथा रात को 2 पक्षों वाला एक मास कहलाया जाता है और 6 महीने का एक अयन होता है। अयन 2 हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। 2 अयनों के मिलने पर 1 वर्ष बनता है। दक्षिणायन देवताओं की रात तथा उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग हुआ करते हैं। उनका पृथक पृथक परिमाण का ज्ञान मैं तुम्हें करा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। पराशर जी कहने लगे, पुरातत्व के ज्ञाता सतयुग आदि के परिमाण को क्रमशः 4, 3, 2, 1 दिव्य वर्ष कहा जाता है। हर एक युग के प्रारंभ में ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है तथा युग के अंत में उतने ही परिमाण वाली संध्या हुआ करती है। अर्थात सतयुग आदि के पहले क्रमशः 4, 3, 2 तथा 1 दिव्य साल की साध्या तथा इतने ही साल की संध्यांश हुआ करते हैं। हे मुनिवर मैत्रेय, इस संध्या और संध्यांश के बीच का जितना भी समय शेष होता है, उसको ही सतयुग के नाम से जाना जाता है। मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग को मिलाकर चतुर्युग का निर्माण होता है। इस प्रकार से 1000 चतुर्युगों का एक दिन कहा जाता है। हे विप्र, पराशर जी बोले, परमपिता ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हुआ करते हैं, अर्थात होते हैं। उसका कालकृत
परिमाण बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु तथा मनु के बेटे एवं राजाओं की रचना एक ही काल में की जाती है और एक ही समय में, एक ही काल में ही संसार होता है। हे अनद, 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर माना जाता है। 71 चतुर्युगों की परिमाण से 14 मनवंतरों में 9,994 चतुर्युग हुआ करते हैं तथा परमपिता ब्रह्मा जी के एक दिवस में 1000 चतुर्युग हुआ करते हैं। इसलिए 6 चतुर्युग और शेष रह जाते हैं। 6 चतुर्युगों का 14वां भाग कुछ कम 5103 दिव्य साल हुआ करते हैं। इस प्रकार एक मनवंतर में 8,52,000 दिव्य वर्ष हुआ करते हैं। हे मुनि सतम, मनुष्य की वर्ष गणना अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष हुआ। इस काल का 14 गुना परमपिता ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ करता है और उसके अनंतर नैमितिक नाम वाला ब्रह्मा प्रलय हुआ करती है। उस वक्त तीनों लोकों क्रमशः भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक जल उठते हैं तथा महालोक में वास करने वाले सिद्धगण बहुत संतापय होकर जनलोक को गमन करते हैं। इस प्रकार से तीनों लोकों के जलमग्न हो जाने के उपरांत जनलोक में बसने वाले योगियों द्वारा स्मरण किया जाने वाले श्री हरि विष्णु रूपी कमल योनि ब्रह्मा त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होने के बाद दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात में शेष सैया पर विराजमान होने लगते हैं और उस समय के व्यतीत हो जाने पर फिर दोबारा सृष्टि की रचना करते हैं। इसी तरह पक्ष, मास आदि गणना द्वारा ब्रह्मा जी का वर्ष होता है और इसी प्रकार के 100 वर्ष होते हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी के 100 साल ही उस महात्मा ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु कहलाती है। हे मुनीश्वर, उन परमपिता ब्रह्मा जी का एक प्रार्ध व्यतीत हो चुका है। उसका आखिर में पद्म नामक विख्यात महाकल्प हुआ था। हे विप्र, इस वक्त यह वर्तमान ब्रह्मा के दूसरे प्रारब्ध का वराह नाम का कल्प माना जाता है।